अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर 4 के साथ हम लोग एक दफ़ा फिर मौजूद हैं और अब जो ताज़ा अपडेट थी वो हमने इससे पहले आपको दी थी निमरा काज़मी की, और अब जो है कागज़ आ चुका है हमारे पास कि जो चालान हैं दुआ ज़हरा केस में वो भी जो है वो जमा करा दिया गया है। और लग रहा है कि एक बार फिर जो है वो दिल वाले दुल्हनिया केस रिपीट हो गया है और ज़हीर जो है वो फिर अब जो है वो दुल्हनिया को ले जाने में कामयाब हो गया है। बड़े यूट्यूबर्स ने शोर किए, वालिदैन सख्त नाराज़ रहे, समाज की दीवारें रहीं, शैला रज़ा तन के सामने आ गईं। लेकिन इस वक्त क़ानून के मुताबिक और जो हमारी पुलिस लॉ हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसने जो अदालत में चालान जमा कराया है उसके मुताबिक तो जनाब इन सब का जो जितना भी शिकवे शिकायत थे वो सब धरे के धरे रह गए हैं। सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी धरे के धरे रह गए हैं। वकास, आप पहले बताएं चालान के ऊपर क्या रहा? आपने आज जो है वो हैरानकुन हद तक जाके जो है वो ऑपरेशन किया है ये चालान निकालने के लिए। तो यार ये प्यार मोहब्बत के केस में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों होती, पहले तो ये बताओ। नहीं, इसमें तो दिलचस्पी हमारी इतनी थी या नहीं थी, यूट्यूबर्स की बहुत ज़्यादा थी, तो हम तो हक़ाइक़ सामने रख रहे थे। वही हुआ, चालान जो आया है उस चालान को अगर बंदा पढ़ता है तो उससे यही लगता है कि कुछ भी नहीं है, ख़त्म। यानी सिन की हद तक अगर बात की जाए तो केस ख़त्म हो चुका है। चालान में उम्र भी उन्होंने लिखी हुई है 17 साल। अगवा हुई, कराची से अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद बाजियाब करा दी गई। पुलिस की जो कार्रवाई थी वो उन्होंने की। बाजियाब होने के बाद जैसे हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये केस जो है यानी इसकी अब कोई हैसियत नहीं रही, तो वही हुआ। चालान में पुलिस ने एक बार फिर यानी जैसे एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया था कि हमारा अब इस केस से कोई लेना देना नहीं, हमने बच्ची को बाजियाब करा कर अदालत के सामने पेश कर दिया। अब वही है, पुलिस वही कह रही है कि भाई अगवा थी, हमने सामने रख दिया, अब केस ख़त्म हो गया। ये है कि पुलिस ने ये कहा है कि बयान 2 जगह रिकॉर्ड हुआ दुआ ज़हरा का। सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया, मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने एतराफ़ किया कि मैं ख़ुद गई हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया। निकाह ख्वाह हैं और एक गवाह हैं जो कि इस निकाह खुद क्यों गई वो? खुद बस प्यार का इतना जोश था, इतना हंस क्यों रहे हैं इस पे आप? आपने सवाल ही इससे अचानक संजीदा गुफ्तगू से आप आए मोहब्बत की बात पे। तो देखें, फ़र्क ये है ना कि वो दुआ, आप भी आंखों में चश्मा काला चश्मा पहन के हंस रहे हैं। शादी अभी भी हुई है ना, वकास भाई की शादी को थोड़ा टाइम हो गया है, तो बहरहाल ज़हीर और दुआ को भी पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन यार इसमें मज़े की बात ये है कि आपने जो यूट्यूबर्स का शिकवा किया ना, बहुत उन्होंने अनएथिकली और बहुत मतलब एथिक्स की तो उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। अखलाकियात की जो कोर्ट रिपोर्टिंग की थी इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने गैंग साबित करने के लिए, आपने सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए जो बुरा हाल किया, लेकिन उसका मैं आपको बताऊं कुछ ना कुछ नतीजे आना शुरू हो गए। मैंने शेयर किया था उसमें, आपको ये याद हो कि जो एक यूट्यूबर हैं उनके ख़िलाफ़ अदालत ने नोटिस ले लिया है और मैं चाहता हूं कि वो एक जो है वो बने, क्या कहते हैं, मिसाल बने। खैर, आप भी बड़े हंस रहे हैं, क्या हुआ C क्लास होने से अब क्या होगा? ज़हीर का क्या फ़ायदा होगा? ज़हीर को तो खैर फ़ायदा पहले रोज़ से ही है, क्योंकि ज़हीर वाले केस निमरा से यूँ मुख्तलिफ रहा कि ज़हीर को गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो बहरहाल दुआ और ज़हीर जो है वो अभी भी साथ हैं और आगे भी जो है वो हमारी दुआ है कि वो साथ ही रहें और जामे शीरी पी रहे हैं। बहरहाल जामे शीरी वाला मामला जो है वो बड़ा मुतनाज़ा भी है। जामे शीरी वाले जो बनाने वाले हैं उन्होंने भी इस पर जो है वो क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, वो मेरी जुनैरा से, मेरे एक दोस्त हैं उनकी ना जुनैरा से बड़ी अच्छी है ना, तो वो उनको अक्सर अपने उसमें लेते भी रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जुनैरा कितना किसी को चढ़ाने के लिए जामे शीरी रखती हैं और ये उनका एक शायद हो सकता है कि वो ये शर उनका है। अपना जो उनका जो व्लॉग था या जो स्टोरी थी उसको थोड़ी सी मिठास बढ़ाने के लिए उन्होंने जामे शीरी रखा हो सामने। ये भी असल में मसला ये है ना कि यूट्यूबर्स की आपस की लड़ाई थी ये नंबर गेम के लिए। उसमें इस रिश्ते को और माँ बाप, जैसे निमरा के केस में आज हमने देखा कि आखिर में नतीजा वही नहीं, कंप्रोमाइज़ की तरफ, सुलह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी यही हो जाता दुआ के मामले में। लेकिन यूट्यूबर्स ने अपनी रेटिंग के लिए दोनों फैमिलीज़ को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक हक में जा रहा है तो दूसरा मुखालफत में जा रहा है। अच्छा, गिला यूट्यूबर्स से नहीं है, गिला उन सहाफ़ियों से है जो कि सहाफ़ी हैं और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो फिर बंदा किससे? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे बहुत सारे जो है वो सहाफ़ी दोस्त भी हैं, तो उनकी ख़बर अलग होती है, व्लॉग अलग होता है। ख़बर के अंदर जो है वो सहाफ़ती एथिक्स जो है वो चीज़, ये चैनल पॉलिसी है, जो मीडिया पॉलिसी होती है उसको मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन जब उनके व्लॉग्स आते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्लिक बेट भी होते हैं और मुतनाज़ा बातें भी होती हैं और वो हर उस चीज़ को जो है वो
उसके खिलाफ जाते हैं, जो चीज़ कंट्रोवर्सी पैदा करे उसके हक में जाते हैं। फारूक भाई, आप भी इसमें ज़रा कुछ बताएं, क्या कहेंगे? आप भी तो आज पूरा दिन हमारे साथ पार होते रहे, निम्रा से भी आपकी बड़ी और निम्रा और शाहरुख से भी बड़ी अच्छी मुलाकात रही, दुआ वाले मैटर पे क्या कहेंगे? यार निम्रा और शाहरुख से की बात मैं बताऊँ ना, निम्रा तो मुझे लगी कि वो 18 साल की, सीधी सी बात है, और उनसे मतलब मेरी तरफ से तो ना दोस्ती हो गई। मैं तो वैसे भी आपको पता है बहुत जॉली किस्म का आदमी और किसी से दोस्ती हो जाती है। और शाहरुख से आप लोगों ने बाद में मजाक भी उड़ाया मेरा कि मैं उससे इस तरह मिल रहा था जैसे शादी मेरी हुई है। ये एक शादी काफ़ी है, दूसरी आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी का मैं सोच भी नहीं सकता, बेगम भी बहुत सपने मेरी, लेकिन ये सर बोलने वाली बात नहीं, निकल गई। वो मैं कह रहा था कि देखो यार, वो सिंपल सी बात है, मैं तो ने उस वक्त भी ये कमेंट किया था कि दिल वाले दुल्हनियाँ ले गए। आप उसको माशरती तौर पे कितने ही बुरा क्यों ना समझें, इस वक्त जिब्रान नासिर इनके साथ खड़े हैं, वो आसमा जहांगीर को फॉलो करते हैं और आसमा जहांगीर की PLT का हाई कोर्ट हवाला दे रही है जजमेंट में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ को इतना वो करना था। मेरे ख्याल में बहुत एहतराम है मुझे दुआ के वालिदैन का, बहुत एहतराम है। उनको लोगों ने मशवरे गलत दिए, उन्होंने पहले दिन से इस केस को गलत ट्रीट किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। C क्लास हो चुका है। जो सिंध हाई कोर्ट में जो उनका बयान हल्फी था उसको कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया है। इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट भी लगा दी गई है। और एडिशनल IG जो हाई कोर्ट में थे, तो उनसे हमारे एक दोस्त ने इरफानुल्लाह हैं, उन्होंने हमारे बात भी की। उन्होंने बोला उनसे ये पूछा कि भाई आपके तो अफसरान की धज्जियाँ उधेड़ दी गई इस केस में, किसी को वाइट कपड़ा वाला बोला गया, किसी को वो बोला गया यूट्यूबर्स की जानिब से। उन्होंने बोला यार अब इसमें कोई बात नहीं करना चाह रहा मैं, ना मेरे अफसरान बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो सिंपल इज़ दैट, या बहुत आम सी बात, ये दुआ ज़हरा वाला मामला ख़त्म हो गया है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अच्छा, बुनियादी तौर पर कम्युनिटी की बुनियादों पर ये मामला हल होना चाहिए। पुलिस ने जो अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट जो पेश की, जो चालान पेश किया है, उसके अंदर 3 नुकात बड़े अहम हैं। पहला नुकता अगवा वाला था, कम उम्री में अगवा था, 364 है, पुलिस ने उसको खारिज कर दिया, 365 और 364 उसको अगवा किया। उसके बाद दूसरा सेक्शन से चाइल्ड मैरिज एक्ट 3/4, पुलिस ने उसको भी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे खारिज किया। फिर तीसरा जो है वो इस केस के अंदर जो नेका खां और जो एक गवाह जिनको गिरफ्तार किया हुआ था, उनको भी जो 216 सेक्शन के तहत पनाह देने या मुआवनत करने की उसको उनको भी क्लीन चिट देकर तमाम सेक्शन जो है वो खारिज कर दिए गए। मुकदमा तो C क्लास हो गया। कोई ऐसा ऑप्शन है पॉसिबल कि कोर्ट अब भी जो है वो किसी तरीके से इसको जारी रखे, या क्या कहेंगे? देखिए यार, बुनियादी तौर पे ना ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जिब्रान नासिर भी कोई आके सुपरमैन की तरह आया यार, और आकर जो है वो अगर कुछ ऐसे आर्गूमेंट दे दे। जिब्रान भाई जो है ना, वो हर जो ना, मैंने उनको नोटिस किया है, जिब्रान भाई बड़ी रेटिंग की चीज़ों में आ जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर। नाजिम जोखी वाले केस में भी आया, नाजिम जोखी केस में वेस्ट के अंदर जो चीज़ पॉपुलर होती है ना, मैंने जो उनका देखा है कि वेस्ट में जो चीज़ पॉपुलर होती है बयानियाँ, वो जिब्रान भाई का पसंदीदा बयानिया है। जिब्रान भाई आसमा जहांगीर से बड़े नहीं है, मैं आसमा जहांगीर को गुरु मानता हूँ, और अगर कोई आसमा जहांगीर की PLT के रेफरेंस दे रहा है ना, तो उसके बाद जिब्रान भाई की कोई वैल्यू नहीं है। जिब्रान भाई की रेटिंग बढ़ सकती है, जिस तरह इन यूट्यूबर्स की रेटिंग बढ़ी ना इस केस में। 377 PRC CRPC अगर वो इस तरह की 2-4 चीज़ें ऐड कर लेंगे, ज़ैनब वाले बिल से कुछ चीज़ें निकाल के ले आएंगे, तो केस उनका चल जाएगा, वो कुछ दिनों तक लाइट्स में आ जाएंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है ना, ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि इस केस में कुछ बचा नहीं है। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जब हम दोस्तों की बात हो रही थी, तो आप भी खड़े हुए थे वहाँ, तो शाहवानी साहब जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने बोला यार मैंने तो गिरफ्तारी नहीं डाली ज़हीर की और दुआ की, मैं किस बुनियाद से डालूँ? ना ऑफेंस मेरे पास हुआ है, मैं और आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है। आपको पता है यहाँ पे लड़ाई हो रही होती थी कि यार बंदा मरा है, तो बंदा किस थाने की हदूद में मरा है, FIR कहाँ घटेगी? जब ऑफेंस ही नहीं हुआ सिंध के अंदर, तो फिर ये क्या होगा? बस फिर वो कुछ लोगों ने, जो कुछ यूट्यूबर दोस्तों ने उसको बोला कि सिंध की बेटी को पंजाब लेके भाग गया, और उसके ऊपर बेचारा वो एक IG भी बढ़ गया, अब सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एट दी एंड जो वो हुआ, जो दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे कि सीन हुआ, एंड में जो है वो निम्रा वाली काज़मी वाले केस में ये हुआ कि जो सिमरन है ना, वो बेचारी वो रेलवे पे भाग रही थी और वो छोड़ चुकी थी यहाँ पे वालिदैन को, फिर वालिदैन ने भाग के हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं ठीक है बेटा हम तेरे साथ हैं। तो यार ये एट दी एंड यही चीज़ें होनी है। तो हम इसको बड़े लाइट ले रहे हैं, बहुत मजाक में कर रहे हैं। वालिदैन के ऊपर जो बीत रही है वो हकीकी तौर पर बहुत ज़्यादा होगी। हर किसी के माँ बाप को के लिए बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यार अपना जो ख्याल है ना कि आपने चीज़ों को ख़राब किया, आपको पहले इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कम्युनिटी बुनियादों पे हमने इससे के साथ 6-7 केस आए, वो सारे कम्युनिटी बुनियादों वो बेहतरीन तरीके से हल हो गए। तो बस अल्लाह से अच्छे की दुआ करनी चाहिए, और वालिदैन को चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जोड़े रखें, ताकि कल अगर बेटी को कोई मुश्किल आए तो साथ खड़े हों। ठीक है फारूक भाई, मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, अच्छा खासा हो गया। तो मज़ीद इंशाल्लाह हमारे पास बोलते बहुत हैं, खामोश रहते हैं, फिर उसके बाद जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं।
आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के साथ और अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में भाई देखिए यार, हाजिर इधर जो है होंगे। ना, ये जो रिपोर्टर चाह रहे हैं, बेसिकली हम जो चल रहा है इसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, सिर्फ हम ही 3 4 5 नहीं होते, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर, सबको हम शामिल करते हैं। चीज़ आपके पास थोड़ी लेट हो सकती है यार, लेकिन चीज़ आपके पास जो है ना वो हाँ, सहाफ़ी ग्राउंड पे मौजूद होता है ना जी, मालूमात सहाफ़त की अखलाकी उसूलों के मुताबिक होगी और ड्रामेबाजी नहीं होगी। हाँ, रेटिंग के लिए वो नहीं होगा, बस ये होगा कि जो हम खुद देखते हैं वो आपके सामने रखेंगे, जो हमें ज़राए बताते हैं, जरूरत है ना डॉलर की जरूरत है, वो सब चीज़ें मिलाकर आपके सामने रखेंगे जो हकीकत पर मबनी। तो अब तक के लिए आपसे अच्छे प्रोड्यूसर है यार। हाँ, इजाज़त मांगनी है ना फारूक भाई, खत्म बस आज ये सीसा बैठे टाटा बाय। अभी तो देखो, कोई वीडियो अभी तो देखो, मैं बताऊंगा बातें। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़।